भगवत गीता भारतीय साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन के गहराई और उद्देश्य का विस्तार समझाया गया है। इस पवित्र ग्रंथ में जीवन का उद्देश्य उन्नति, संयम, समर्पण और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया है। यहाँ पर गीता के महत्वपूर्ण उद्धरणों के माध्यम से जीवन का उद्देश्य समझाया गया है ताकि हम सभी अपने जीवन को प्रेरणादायक और संतुलित बना सकें। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया था जब वे महाभारत के कुरुक्षेत्र में अवस्थित होकर संघर्ष के बीच अवस्था में थे। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया और समझाया कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए। गीता के अनुसार जीवन का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की आत्मा के विकास और समृद्धि में स्थिति है। यह जीवन का उद्देश्य नहीं है कि हम तन, मन और धन की प्राप्ति में ही लगे रहें, बल्कि हमें आत्मा के माध्यम से अद्वितीय आनंद का अनुभव करना चाहिए। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें संयम, ध्यान और आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने आत्मा को पहचानना होगा। हमारी आत्मा हमारे धर्म को जानती है और वह हमें उसकी ओर निर्देशित करती है। जब हम अपनी आत्मा के अनुरूप रहते हैं तो हमें अपना उद्देश्य मिलने और एक सार्थक जीवन जीने की अधिक संभावना होती है। कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण। पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि हमारा कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं। दूसरा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इस श्लोक से यह समझाया गया है कि हमें कर्म में समर्पित रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ आसक्ति को त्याग देना चाहिए। तीसरा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। इस उपदेश से यह समझाया गया है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। हमें आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। गीता में दिए गए अनेक योगों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। हमें संयम, समर्पण और साधना का मार्ग अपनाना होगा। हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और अन्यों की सहायता करने में समर्थ करना चाहिए। संक्षेप में कहें, जीवन का अर्थ आनंद और संतोष का अनुभव करना है, जो केवल आत्मा के माध्यम से ही संभव है। जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ एकीकरण होना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए कि अंत में हम मानवता के सच्चे मूल्यों के साथ जीवन जीने में संतुष्ट महसूस करें और इन अच्छे कर्मों के साथ हमारी आत्मा अंत में भगवान विष्णु तक पहुंचे।